गुरुदेव चरण स्पर्श। समाज में जो भ्रांति पितृदोष को लेके बैठ बनी हुई है और तरह तरह के जिज्ञासा जागृत होती है सभी व्यक्ति के कि पितृदोष है क्या। क्या सभी को पितृदोष लगते हैं? लगन के हिसाब से भी पितृदोष बदलते रहते हैं। पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं और इनका निवारण क्या है? निवारण के साथ साथ क्या एक ही तरह की पूजा पाठ धर्म कर्म करके पितृदोष खत्म होंगे या सबके निवारण के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करे जाएंगे? आपसे निवेदन है कि इस विषय पे अपना प्रकाश डालिए ताकि समाज को एक सही रास्ता मिले। देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं इस विषय पर कोशिश करूंगा कि समझा सकूं और जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो समझ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पितृदोष हम जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जब पंचम भाव पर कुछ पाप प्रभाव आ जाते हैं तो हम कहते हैं पितृदोष। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये पितृदोष बनते क्यों हैं, आखिर इनके कारण क्या हैं। और आपने पूछा है कि क्या सभी कुंडलियों में एक जैसे ही पितृदोष होते हैं और जो निवारण किए जाते हैं क्या वो सब एक जैसी ही निवारणों से सबके दोष खत्म हो जाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, वो आपकी दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से ना निभा पाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? परेशान, आप परेशान दुखी। होंगे, दुखी होंगे, आपको गुस्सा भी आ सकता है। गुस्सा भी बढ़ेगा। आपने किसी को कुछ पावर दी, अधिकार दिए, और वो आपकी पावर का, आपके अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके आपको बदनाम कर दे, आपको कलंकित कर दे, उस स्थिति में आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, सही चलते हुए रास्ता भटक जाएंगे। ये एक साधारण सी बात है। अब मैं इस टॉपिक पर आ रहा हूं कि हमारे पूर्वज हमें जो जिम्मेदारियां देकर जाते हैं, अगर हम उनको अच्छे से नहीं निभा पाते हैं तो पितृदोष लगेगा। देखिए, ज्योतिष में हम पिता को नवम भाव से देखते हैं, तो नवम से नवम पंचम भाव हो गया तो वो दादा का होगा। हमारी जितनी भी दादलेन संपत्तियां होती हैं, दादा नहीं रहे कोई बात नहीं, पिता भी नहीं रहे, आपके पास वो संपत्ति है। आप समझते हैं कि ये संपत्ति अब आपकी है। ये गलती है आपकी। वो आपको आपकी जिम्मेदारी पर सौंप कर गए हैं, इसको संभालना है। आप अपनी मजबूरियों के तहत, परेशानियों के तहत, अपनी अय्याशियों के तहत, मौज मस्ती के तहत उनको खत्म कर देते हैं, या किन्हीं भी कारणों से आप उन्हें खत्म कर देते हैं।
उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, तो पितृदोष लगता है। मैंने ऐसे बहुत अनुभव में पाया है कि जहां जो लोग अपने पूर्वजों की संपत्तियों का अनादर कर लेते हैं, उसको नहीं संभाल पाते हैं, उनके वंशों को दोष लग जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते, कारण चाहे जो भी हो। देखो, पांचवें हाउस का जो मालिक है वो सूर्य है। इसको ऐसे समझे, हमारी गैलेक्सी के अंदर सूर्य एक जिम्मेदार है। वो सभी ग्रहों की जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा है। उसी के ही ग्रेविटेशन के कारण सभी ग्रह मूव करते हैं। पंचम भाव का मतलब है कि आपको सूर्य की तरह सारी जिम्मेदारियों को निभाकर चलना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितृदोष लगेंगे। अब वो जिम्मेदारियां कोई भी हो सकती है। फिफ्थ हाउस का मालिक सूर्य है, और फिफ्थ हाउस के जो कारकत्व हैं वो गुरु के पास हैं। आपने कॉलेज में 5 साल खराब कर दिए, माँ बाप का सारा पैसा खत्म हो गया, डिग्री तो है आपके पास लेकिन शिक्षित नहीं है आप, तो भी पितृदोष लगेगा। आपने गुरुओं का अनादर किया, आपने उनसे कुछ सीखा नहीं, आपने उनसे कुछ जाना नहीं, केवल समय खराब किया। गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया आप उसे संभाल नहीं पाए। वो जिम्मेदारी थी आपके पास कि गुरु के ज्ञान को संभालें और उसको एक सदुपयोग करें, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो पितृदोष लगता है, गुरुओं का पितृदोष लगता है। देखिए, पंचम भाव हमारी जड़ें हैं। ऐसा समझे कि अगर वृक्ष की जड़ें खराब हो जाएं तो उस पर लगने वाले फल फूल कैसे विकसित होंगे? नहीं हो सकते। जड़ें मैंने इसलिए बताया क्योंकि पंचम भाव से हम नाभि मंडल को देखते हैं। अगर आप अपने नाभि के प्रति, अपने पेट के प्रति लापरवाह हैं अपनी जीवन शैली के आधार पर, तो आप स्वास्थ्य रक्षा नहीं कर पाएंगे अपनी। और यदि आप अपनी स्वास्थ्य रक्षा नहीं कर पाएंगे तो किसी भी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे? तो भी पितृदोष लगेगा। दूसरी बात, पंचम भाव एक तरह से संतान का भी है, स्त्री के गर्भ का भी है। हमारे यहाँ एक अजीब सा ट्रेंड रहा है कि अगर लड़कियां हो रही हैं तो एबॉर्शन करवा देते हैं। क्या पितृदोष नहीं लगेगा? आप संतान की हत्या करवा रहे हैं, आप इसे पितृदोष में नहीं लेंगे? लेना होगा। हमारे यहाँ मिसकैरेज होते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो गया। नहीं, कोई अतीत का पितृदोष चला आ रहा है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, आपके यहाँ संतान हो जाती है, संतान एबनॉर्मल है, संतान सुयोग्य नहीं है, सुशिक्षित नहीं है, संस्कारी नहीं है, तो भी पितृदोष लगेगा। आप अपनी संतान को अच्छे से संभाल नहीं पाए। संतान अगर समाज के लिए वरदान सिद्ध नहीं हो पाती है तो भी पितृदोष लगेगा। संतान डंडे पीट रही है, संतान कोर्ट कचहरी थाने में उलझी पड़ी है, अपराधी है, कलंकित कौन हो रहा है? आपके पूर्वज।
क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्वजों का है। गुरुजन आपकी संतान के कारण, तो भी पितृदोष लगता है। संतान पैदा कर देना अपने आप में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। माँ बाप बनना एक बहुत बड़ा तप का मार्ग है। संतान समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सके, तभी आप पितृदोष से मुक्त हो पाएंगे, वरना पितृदोष तो चल रहा है। देखिए, पंचम भाव जिम्मेदारी है, सभी तरह की जिम्मेदारी। आपके रिश्तों की जिम्मेदारियां, जहां भी जिम्मेदारी आ जाएगी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, गुरुजनों की जिम्मेदारी, कल्चर की जिम्मेदारी, संस्कार की जिम्मेदारी, संस्कृति की, ये सारी जिम्मेदारियां जब एक व्यक्ति अच्छे से निभाकर चलता है तो कोई पितृदोष नहीं लगता। लेकिन जब वो इन जिम्मेदारियों को लापरवाही से लेकर चलता है तो लगता है। आप अपने प्रेम का शोषण करते हैं, आजकल बच्चों में देखने को मिलता है, तो भी पितृदोष लगता है। एक तरह से देखा जाए तो प्रेम के नाम पर जितना शोषण होता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी है, आप अपने प्रेम को कोई उम्र ही नहीं दे पाए, आपकी भक्ति कहीं पर है ही नहीं, विश्वास कहीं पर है ही नहीं, तो भी आपके अंदर पितृदोष की संभावनाएं बन जाती हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो एक ही है कि गया जाकर आप अपने पितरों का विसर्जन करके आ जाते हैं, या जिस ढंग से भी आपको अनुष्ठान कराए जाते हैं, जो कुछ भी कराया जाता है, क्या उससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं या हो सकते हैं? आपको एक जिम्मेदार बनना होता है। इसीलिए पंचम भाव को बोलते हैं मैच्योर एजुकेशन। मैच्योर एजुकेशन का मतलब है आपके अंदर परिपक्वता आए शिक्षा को लेकर। लेकिन अगर आप परिपक्व नहीं है, आप मैच्योर नहीं है, जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं है, तो पितृदोष लगेगा। तो कहने का मेरा अर्थ है कि चाहे जानवर हो, चाहे वृक्ष हो, समाज हो, आपका परिवार हो, आपके रिश्ते हो, जहां कहीं पर भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी को आप निभा रहे होते हैं और उसको जब अच्छे से निभाते हैं तो आपके पूर्वजों को सम्मान मिलने लगता है। लेकिन जब आप उनका हनन करते हैं तो आपके पूर्वज कलंकित होते हैं, तो पितृदोष लगता है। आप केवल देखो, पंचम भाव आपके इष्ट देव का भी है, पंचम भाव आपकी भक्ति का भी है, आपके प्रेम का भी है। मैं इसमें एक बात और भी कहूंगा, आप किसी की लड़की को अपने घर लेकर आते हैं अपने पुत्र का विवाह करके, क्या आप उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे हैं? क्या आपने अपनी लड़की को इस लायक बनाया, संस्कार दिए कि वो जिस घर में जाए वहां अच्छे से जिम्मेदारियां निभा पाए? अगर ये दोनों काम आप नहीं कर पाए तो भी आपके पूर्वज कलंकित होंगे। तो आज विवाह में जितना हम देखते हैं कि सब गलत चल रहा है, कारण क्या है उसका? हमने पश्चिम सभ्यता को अपनाकर अपने पूर्वजों को कलंकित कर दिया। ये जो हमारे यहाँ जो शहीद होते हैं, देशभक्त होते हैं, राष्ट्र भक्त होते हैं, जो रहे हैं, जो वर्तमान में उनकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, देश को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं,
उसकी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, तो भी तो पितृदोष लगेगा। तो ये तो सबके ऊपर लगना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपको जिम्मेदारी मिली है, आप उसे केवल जिम्मेदारी समझें, उसे अपना ना समझें। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप कुछ भी चाहें, जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने पूर्वजों की मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए तब निर्णय लेने पड़ते हैं, तब आगे बढ़ना पड़ता है, तो पितृदोष नहीं लगते। गया जाकर या कहीं पर भी थोड़ा सा दूध, चावल, जौ, तिल से आप पूजा कर लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो सब अपनी जगह ठीक है, उसकी भी वैज्ञानिकताएं हैं, लेकिन वो अधूरी हैं जब तक आप अपनी जीवन शैली में जिम्मेदार नहीं हैं। और कोई प्रश्न है तो बताएं स्वामी जी। बस गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे आपने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। समाज इसको सुनकर सही रास्ते पे चलेगा और आगे भी ऐसा कई विषयों पर आपसे चर्चा करी जिसमें सब कुछ सही हो। आपका स्वागत है स्वामी जी। आज आप अपने आश्रम से यहाँ प्रस्थान लिया आपने और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दोबारा आपसे फिर इस विषय पर बात करूंगा। इस सीरीज को आगे रखेंगे। आप जब चाहें मेरे साथ बैठें, मैं आपके साथ इस विषय पर हमेशा बात करता रहूंगा। आपका धन्यवाद।